अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड आइटम ऑफ बैलेंस शीट। जब भी हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि कौन से आइटम इनकम स्टेटमेंट में आएंगे और कौन से आइटम बैलेंस शीट में आएंगे। तो लेट आई एक्सप्लेन यू। सेल्स इज़ अ आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, merchandise inventory opening and merchandise inventory closing both are the part of income statement. Purchases, purchase return, purchase discount, transportation charges and packing charges are also a part of income statement. इसके बाद जब हम इनकम स्टेटमेंट के नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वह एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। उसमें हर तरीके के एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, जैसे सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, एटेक्सरा एटेक्सरा। अदर रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उसमें हर तरीके की इनकम रिसीवेबल शामिल होगी। इनकम स्टेटमेंट के बाद जो हमारे सवाल का नेक्स्ट पार्ट होता है बैलेंस शीट, वो कंसिस्ट करता है 4 डिपार्टमेंट्स पे: करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, करंट लायबिलिटी एंड फिक्स लायबिलिटी। करंट असेट्स के अगर हम आइटम की बात करें तो कैश, बैंक, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग वो आइटम है जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ होता है और बैलेंस शीट के अंदर भी यूज़ होता है। देन अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड। व्हाट इज़ प्रीपेड? वो तमाम अमाउंट जो हम साल के स्टार्टिंग में निकालते हैं एज अ एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल प्रीपेड सैलरी 20,000 का अमाउंट, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी एक्सपेंस आया 15,000। सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीपेड सैलरी? 5,000, क्योंकि ये अमाउंट यूज़ नहीं हुआ है। प्रीपेड किसी भी फॉर्म में हो सकता है: इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड ऑफिस सप्लाईज एटेक्सरा एटेक्सरा। उसके बाद अगर हम मूव करें तो फिक्स असेट्स की बारी आएगी। व्हाट इज़ फिक्स असेट? दे ऑल आर विजिबल एंड मोस्टली दे आर डेप्रीशिएटेड। एवरी ईयर इनकी बुक वैल्यू चेंज होती जाती है, इनकी बुक वैल्यू कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, कंप्यूटर, इक्विपमेंट, मशीन, ये वो फिक्स असेट्स हैं जो डेप्रीशिएट होते हैं। बट लैंड एक ऐसा फिक्स असेट है जो डेप्रीशिएट नहीं होता, वो एप्रीशिएट होता है। देन इसके बाद हम मूव करें तो करंट लायबिलिटीज़ की बारी आएगी। अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल। नाउ व्हाट इज सैलरी पेबल? मैं इसके लिए आपको वही एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने अमाउंट निकाला था 20,000, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर 25,000 सैलरी चली गई, मीन्स 5,000 हमने एक्स्ट्रा दी, तो वो अमाउंट हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? सैलरी पेबल। इसी तरीके से हर तरीके का पेबल हो सकता है: रेंट पेबल, एडवर्टाइजिंग पेबल एंड सो ऑन। बैंक ओवरड्राफ्ट is also a current liability. Unearned commission. What is unearned commission? अगर हमें किसी से कमीशन के पैसे रिसीव करने थे 10,000, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 5,000 रिसीव किए, तो दैट्स मीन अनअर्नड। जो अभी तक हमने रिसीव नहीं किया वो 5,000 है, वो अनअर्नड कमीशन हमारी लाइबिलिटी है। उसके बाद फिक्स्ड लाइबिलिटी, बैंक लोन एंड प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करते हैं, और अगर नेट लॉस होता है तो उसको हम लेस करते हैं, और ड्राइंग को लेस करते हैं तो हमें करंट प्रोप्राइटरशिप पता चल जाता